डॉक्टर ऋषि मुर्दाबाद, डॉक्टर ऋषि मुर्दाबाद, डॉक्टर ऋषि मुर्दाबाद, डॉक्टर ऋषि मुर्दाबाद। संवेदना करने का कोई उचित कारण है इससे आप हमें आज हम लोग संकेतित करने के हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे व्यापार आज मात्र पदाधिकारी सीएमओ साहब अगर 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जिलाधिकारियों है कि अभी 20/7/25 में न्यूट्रिलिम अस्पताल के अंदर अपने वजन को कम कराने का ऑपरेशन कराने के लिए हमारे प्रदेश के सचिव सन्नी गुप्ता जी की माता जी ने एक ऑपरेशन कराया था। उस ऑपरेशन को मेरठ के न्यूट्रिलिम अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल के द्वारा करा गया था। उन्होंने उनकी घोर लापरवाही के कारण रजनी गुप्ता जी का देहांत 2 दिन के अंदर उसी अस्पताल के अंदर हुआ। परिवार के लोग लगातार डॉक्टर को और वहाँ अस्पताल प्रशासन को अवगत कराते रहे कि इन्हें या तो कहीं रेफर कर दो, यहाँ पे इनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जो घोर लापरवाही करी गई उसके द्वारा रजनी गुप्ता जी की मृत्यु हुई। उस मृत्यु की जांच रिपोर्ट सीएमओ साहब पता नहीं किस दबाव में अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रहे, ना डीएम साहब को दे रहे। आज ये हम सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी सीएमओ ऑफिस आए हैं, या तो 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट डीएम ऑफिस में दाखिल करें, नहीं तो सोमवार को टेंट लगा के सीएमओ ऑफिस के अंदर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व्यापार मंडल के पदाधिकारी करने के लिए बातें हैं। मेरठ में व्यापारी नेता सनी गुप्ता की मां रजनी गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रजनी गुप्ता ने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च कर न्यूट्रिमा अस्पताल में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर ऋषि सिंघल से बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी, लेकिन सर्जरी के महज 4 दिन बाद उनकी अचानक से मौत हो गई, जिससे परिवार और उनके क्षेत्र में शौक और आक्रोश फैल गया। परिजनों ने मौत के पीछे चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर ऋषि सिंघल के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ कार्यालय ने जांच समिति का गठन तो कर दिया, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार अब तक इंसाफ की राह देख रहा है। इस मामले में आज बड़ा मोड़ तब आया जब व्यापार संगठन के अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी सीएमओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जोरदार ढंग से मांग की है कि डॉक्टर ऋषि सिंघल पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आशीष शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच कर आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापार संगठन सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि इतने गंभीर मामले को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की पहुंच और पैसे के दम पर इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि एक मां की जान गई है, ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि मेरठ प्रशासन इस बढ़ते जन दबाव के बीच क्या कदम उठाता है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या जांच यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी? ये सवाल अब मेरठ वासियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मामला ये है कि लगभग 1 महीना पहले हमारे संगठन के प्रदेश सचिव हैं श्री सन्नी गुप्ता जी, इनकी माता जी और इनकी सिस्टर छोटी ये अपने वजन कम कराने का एक ऑपरेशन न्यूट्रिमा अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल के यहाँ कराने के लिए गई थी। उस ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर ऋषि के द्वारा इनकी माताजी के ऑपरेशन में घोर लापरवाही बरती गई और उस लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई उसी अस्पताल के अंदर। अब लगातार पिछले 1 महीने से इनके द्वारा जो शिकायतें की गई डॉक्टर ऋषि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की, उसकी जांच रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में पेंडिंग थी। सीएमओ के द्वारा कोई रिपोर्ट डीएम ऑफिस और एसएसपी ऑफिस नहीं भेजी जा रही थी। आज उन रिपोर्ट को हम सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर व्यापार मंडल के सभी मुख्य पदाधिकारी या सीएमओ से मिले हैं और हमने मांग की है कि 24 घंटे के अंदर उस रिपोर्ट को वे डीएम को सौंपें और एसएसपी को सौंपें ताकि डॉक्टर ऋषि के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर वो नहीं सौंपते तो हम लोग सोमवार से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए विवश होंगे। डॉक्टर सीएमओ अशोक कटारिया जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस से डीएम ऑफिस जमा कराएंगे।